So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and today we will see the Lead Code daily challenge problem and that is water bottles. So let us go through the problem statement. It says कि you had n water bottles that are initially full of water and then you are given n num of exchange that indicates that quantity of empty water bottles will result into one full water bottle. क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड हियर. आपको बोल रहा है कि आपको इनिशियली कुछ एन वाटर बॉटल्स देंगे जो कि फिल्ड विथ वाटर होंगे, राइट. फिल्ड विथ वाटर होंगे, राइट. और क्वेश्चन में ये कहा गया है एक नम एक्सचेंज करके एक वैल्यू दी हुई है जो कि बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स टू गेट वन बॉटल फिल्ड विथ वाटर. तो कहने का मतलब ये है लाइक कि आपको जैसे इनिशियली कुछ वाटर बॉटल दिए हैं जो कि फिल्ड विथ वाटर है, लाइक यहाँ पे इन्होंने दिया है 9 कि 9 वाटर बॉटल्स हैं जो फिल्ड विथ वाटर, राइट. फिर इन्होंने बोला है कि नम एक्सचेंज की वैल्यू 3 है कि अगर आप किसी भी 3 एम्प्टी बॉटल्स को एक्सचेंज करोगे तो आपको उसके बदले एक फुल वाटर बॉटल मिलेगा, राइट. आप मान लो इन 3 को अगर आप एक्सचेंज करोगे तो इस एक्सचेंज के बदले में आपको एक बॉटल फिल्ड विथ वाटर मिल जाएगा, इन 3 के बदले भी आपको एक मिल जाएगा, ऐसा ये एग्जाम्पल वन कर रहा है, राइट. तो बेसिकली ऐसा है कि लाइक आपको इनिशियली कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स दिए हुए हैं जिसमें इट इज टोटली फिल्ड विथ वाटर, बट आप आफ्टर यू ड्रिंक इट गेट्स एम्प्टी and it says कि num exchange number of empty bottles will help you get a one bottle filled with water. समझ रहे हो आप कि यहाँ पे जैसे नम एक्सचेंज के लिए 3 है कि तो आप कह सकते हो 3 एम्प्टी बॉटल्स दोगे तो देन यू विल गेट वन बॉटल फिल्ड विथ वाटर. ओके, सो यहाँ पे अगर देखें हम क्वेश्चन का एग्जांपल वन समझे हम लोग, तो इसलिए आपके पास कितने बॉटल्स हैं, 9 फिल्ड विथ वाटर. तो आप 9 को अगर ड्रिंक कर जाते हो, इफ यू ड्रिंक ऑल दीज 9, so you will have 9 empty bottles now. अब 9 empty bottles से आप 9/3 बॉटल्स फिल्ड विथ वाटर पा सकते हो, राइट. क्यों पा सकते हो, क्योंकि आप 3 एम्प्टी से अगर आपको एक बॉटल फिल्ड विथ वाटर मिल रहा है तो 9 एम्प्टी बॉटल से आपको 3 मिलेगा, राइट. होप होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड देन आपके पास अब 3 बॉटल फिल्ड विथ वाटर है तो अब इन 3 को ड्रिंक कर जाओ, देन यू विल हैव 3 एम्प्टी बॉटल्स. अब 3 एम्प्टी बॉटल्स है, देन यू कैन ड्रिंक ऑल. देन व्हाट यू कैन डू, आप इनको एक्सचेंज कर लो, देन यू विल गेट वन बॉटल फिल्ड विथ वाटर, राइट. नाउ यू हैव वन, तो आप इसको ड्रिंक कर लो. बट सी नाउ यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज अब वन एम्प्टी बॉटल्स हैं, सो you can't exchange it because you minimum required 3 bottles, right, 3 empty bottles to exchange. So at this case you can't have anything else, so the answer will be you drink 9 here, you drink 3 bottles here and you drink 1 bottle here, so total answer will be 9 plus 3 plus 1, 13 answer, right. होप आपको एग्जांपल एंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस understand how we will solve this question. So let me read this. So अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. सो मैं कहता हूं एक आंसर रखते हैं और एक नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स रखते हैं, 2 वेरिएबल रखेंगे, ठीक है. तो आंसर में आप इनिशियली जितने नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड विथ वाटर हैं उनको रख लो, राइट. एन, इसको एन मान लेते हैं. क्यों, क्योंकि आपके पास इतने तो हैं, आप इतने तो ड्रिंक कर जाओगे, राइट, ये इनिशियली वाला, और इतने आपको खाली बॉटल मिल जाएंगे फॉर श्योर. तो एम्प्टी बॉटल्स इनिशियली कितने होंगे, नम नम बॉटल्स, राइट. इसको भी नम बॉटल्स लिख लेते हैं.
इतना आपको समझ में आया कि इनिशियली आपको नम बॉटल्स आप ड्रिंक कर सकते हो। सो इसलिए आंसर आपका नम बॉटल इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड इम्पिटी बॉटल्स आपके पास उसके बाद इतने मिलेंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इस इम्पिटी बॉटल से कितने बॉटल्स फिल्ड विद वाटर मिलेंगे हमें, राइट। तो वो हमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप निकालो कि बॉटल्स फिल्ड विथ वाटर, वाटर फिल्ड कितने हो जाएंगे आपके जो एम्प्टी बॉटल्स होंगे डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज। ये क्यों, क्योंकि आपको क्योंकि आपको 3 बॉटल से एक बॉटल फिल्ड विथ वाटर मिल रहा है, तो 9 बॉटल से कितने मिलेंगे, तो 9/3 करोगे आप तो 3 मिलेंगे, राइट। 9/3 करोगे आप, राइट, बाई 3 यू विल गेट 3 बॉटल्स फिल्ड वाटर। तो ये क्या मिल रहा है आपको, एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज, तो ये मिल गया आपको नए बॉटल्स फिल्ड विथ वाटर, राइट। अब आप कहोगे कि कितने आप ड्रिंक करोगे, फिर आंसर प्लस इक्वल टू इतने ड्रिंक कर लोगे आप बॉटल जो भी फिल्ड होंगे, और फिर आपके कितने खाली हो जाएंगे, इतने खाली हो जाएंगे एम्प्टी बॉटल्स। एम्प्टी बॉटल्स आपके कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, राइट। बॉटल फिल्ड प्लस एम्प्टी बॉटल्स मॉडलो नम एक्सचेंज। अब ये क्यों आ रहा है बताता हूँ मैं आपको। ये तो आएगा, ये लाइक कि आपने ड्रिंक कर लिया होगा तो ये तो इतने आपके खाली आएंगे, राइट, फॉर श्योर। अब ये वाला टर्म कहाँ से आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो आपके पास यहाँ 9 बॉटल्स थे, तो ये तो 3 से एक्यूरेटली डिविजिबल था, तो आपने बोला कोई एक्स्ट्रा बॉटल बचेगा नहीं। मान लो आपके 10 बॉटल रहते तो आप 3 बॉटल 10 खाली हो जाते हैं, यहाँ एक और बॉटल होता है, राइट। आप 3 से इसको पाते, 3 से इसको पाते, 3 से इसको एक फील्ड पाते, अब ये आपके पास एक खाली बॉटल बच जाता है, राइट। ये आपके पास खाली एक बॉटल बच जाता है, तो ये खाली कहाँ से आ रहा है आपका 10 मॉडलो 3 से, कि यू स्टिल हैव वन एम्प्टी बॉटल हियर। तो ये एम्प्टी बॉटल आपको यहाँ पे लाते हैं, राइट। इसके लिए कि आपके जो अब खाली नंबर ऑफ टोटल एम्प्टी बॉटल जो होंगे वो बेसिकली ये जो कि हमने ड्रिंक करके खाली किया एंड प्लस जो बच गया, लाइक लास्ट टाइम हमने एक्सचेंज नहीं कर पाया था, तो वो इस टाइम से आएगा। एंड अब ये लूप आप रन कर लो फिर से, ये चलता रहेगा जब तक कि एम्प्टी बॉटल्स आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू नम एक्सचेंज है। ये लूप का कंडीशन ये क्यों आया, क्योंकि एक केस आएगा जब आपका एम्प्टी बॉटल्स, मान लो यहाँ पे आपने 4 बचे थे, अब 4 से आपने जिसमें से 3 को कन्वर्ट कर लिया 1 में, फिर आपने ड्रिंक कर लिया 1 बचा, फिर आपके पास ये 1 बचा, तो टोटल 2 बचा। लेकिन आपको यू नीड मिनिमम 3 टू एक्सचेंज इट, तो वो तो आपके पास नहीं है, तो देन यू विल ब्रेक दिस लूप कि आप डन, वी आर डन एंड वी कैन रिटर्न द आंसर। तो यहाँ पे अगर इसी एग्जाम्पल को मान लो आप 10 के लिए साथ देख लोगे, सो यू विल गेट, पहले आप इंसलाइज कर लियो आंसर को, अगर इस एग्जाम्पल को ही देख लें हम लोग, तो इंसलाइज कर लियो आप आंसर को 9 से, एंड देन यू आर सेइंग कि आपके जो बॉटल फिल्ड होंगे एम्प्टी बॉटल्स भी आपके 9 हो जाएंगे, एंड देन यू आर फाइंडिंग बॉटल फिल्ड कितने होंगे 9/3 जो कि 3 आएंगे, राइट। तो आंसर प्लस इक्वल टू 3 करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर 12 हो जाएगा। और एम्प्टी बॉटल सब निकाल रहे हो तो बॉटल फिल्ड कितने हैं आपके 3 प्लस एम्प्टी बॉटल्स मॉडलो नम एक्सचेंज 0 होगा, राइट। तो एम्प्टी बॉटल्स तो आपके 3 होंगे, राइट। तो सो वी कैन से कि अब 3 आपका फिर से जाएगा, तो एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज आप करोगे फिर तो 1 आएगा, फिर आंसर प्लस इक्वल टू 1 करोगे आप 13 आएगा। एम्प्टी बॉटल्स की वैल्यू अभी बॉटल फील्ड आपका 1 हो जाएगा, सो अभी ये आएगा ऊपर, तो इट विल ब्रेक द लूप, सो विल गेट आंसर है 13, राइट। होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें, एंड लेट अस कोड एंड रन इट। सो वी विल ट्राई। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक आंसर रखेंगे, इंट आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉटल्स, राइट। और एक जो फील्ड मतलब एम्प्टी बॉटल जो होंगे वो कितना होगा हमारा, एम्प्टी बॉटल जो होगा हमारा वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल, राइट। अब एक केस लगाएंगे वाइल एम्प्टी बॉटल जो है, यहाँ एम्प्टी बॉटल्स लिख लेते हैं, एम्प्टी बॉटल्स
सो ओके, सो वाइल एम्प्टी बॉटल्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपके नम एक्सचेंज होगा. सो इन दैट केस यू विल से कि आंसर प्लस इक्वल टू कितना ड्रिंक कर पाओगे आप एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज, और आपके जो खाली बोतल हो जाएंगे वो कितने होंगे एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज प्लस एम्प्टी बॉटल्स मॉडुलो नम एक्सचेंज. अब ये कैसे आ रहा है मैं एक बार और आपको बताता हूँ, और लास्ट में रिवील रिटर्न आंसर. लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड फर्स्ट. लेट अस सबमिट नाउ. Yeah, it got submitted with 0 millisecond runtime and 100%, but that's not a correct runtime, so don't see that. And now let us see once more the explanation. See, I am what I am saying कि आप मान लो आपको 9 दिया हुआ है. let us see on the first example. हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, आप हम मैंने बोला कि आपके पास 9 बॉटल फिल्ड विद वाटर है, तो आप इनको पहले 9 ड्रिंक कर लो. तो आंसर में आपने इसको स्टोर कर लिया. आपने बोला जब इनको आपने ड्रिंक कर लिया देन यू विल हैव 9 एम्प्टी बॉटल्स. आपने एम्प्टी बॉटल्स मार्क कर दिया कितने ही होंगे, राइट, 9 हो जाएंगे. ठीक. अब बोला आपने, आप इस लूप के अंदर जाते हो कि क्या एम्प्टी बॉटल्स ग्रेटर देन नम एक्सचेंज है, नम एक्सचेंज के लिए 3 हाँ है. तो आंसर में आप कितने बढ़ा रहे हो एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज. एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज मतलब 9/3. 3 मतलब कि आपको 3 बॉटल्स फिल्ड विद वाटर फिर से मिल जाएंगे. तो आंसर में आपने बढ़ा दिया कि 3 फील्ड विद वाटर मिल जाएंगे, तो आपने बढ़ा दिया आंसर में. और फिर आपने बोला कि अब इसको पी लोगे आप तो यू विल हैव 3 एम्प्टी बॉटल्स. तो ये तो आपके आ गए एम्प्टी बॉटल्स. यही चीज सेम चीज कि जितना आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक करके आपने खाली कर दिया, राइट. ड्रिंक किया देन इट बिकम्स ड्रिंक एंड देन फिर एम्प्टी हो गए आप ये, राइट. और ये वाला टर्म कहाँ से आपका आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, मान लो आपके 10 बॉटल्स रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक बोतल बचा होता जो कि एक्सचेंज नहीं हुआ होता, जो कि एम्प्टी बचा होता. तो आप जब ये इनको तो कन्वर्ट करके आपने 3 कर लिया है, ठीक है. आप ये 3 खाली हो गए, बट ये एम्प्टी जो बचा रहता वो भी तो यहाँ पे आता, राइट. तो ये किस चीज से आ रहा है, लाइक आपका मॉडलो से आ रहा है, 10 मॉडलो 3 जो कि 1. सो ये वहां से आ रहा है, राइट. होप आप समझ गए होंगे. और लास्ट में हमने क्या किया, सिमिलरली जब 3 बॉटल्स मिले हमें, हमने फिर गया, हमने देखा कि कितने बॉटल्स मिल सकते हैं हमें फिल्ड विथ वाटर. तो हमने देखा एम्प्टी बॉटल्स इनम एक्सचेंज 3/3 जो कि 1 आ जाएगा. और आपने एम्प्टी बॉटल्स आपके कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे. 1 को तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, सो विल ब्रेक दिस लूप एंड विल रिटर्न द आंसर. टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स सी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो आपका ऑर्डर 1 है, क्योंकि आपने यू हैवंट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा वेक्टर और एरे. टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप देखो एम्प्टी बॉटल्स को हर बारी एम्प्टी बॉटल्स बाई नम एक्सचेंज करो, राइट. तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ नम एक्सचेंज. क्यों, क्योंकि आप एम्प्टी बॉटल्स को हर बारी नम एक्सचेंज से डिवाइड करते जा रहे हो, राइट. जैसे मान लो हम कहते हैं कि किसी भी वैल्यू का 4 को, मान लो कोई n होता है, उसको हर बार n/2 से आप रिप्लेस करते जाते हो, तो इसका क्या सोल्यूशन आता है, log 2. तो उसी तरह आप हर बारी क्या कर रहे हो, एम्प्टी बॉटल्स को डिवाइड बाई नम एक्सचेंज कर रहे हो, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा लॉग है, लॉग ऑफ नम एक्सचेंज. होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड दैट्स ऑल, थैंक यू.